नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत की इससे पहले आपकी 6 क्लासें आ चुकी हैं। ये आपकी 7वीं क्लास रहेगी मध्यकालीन भारत की। इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट में, पीजीटी, टीजीटी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा अदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं, ठीक है, एग्जाम जो हुए हैं, उन सभी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, वे सारे के सारे मैं इसमें आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं भाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। बात रही पीडीएफ की, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की, सारी की सारी जो पीडीएफ आपको प्राप्त होगी वो होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर भाई? संसार अकेडमी, SANSAR, संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों के सामने। ठीक है जी, चलिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने वो है, बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? है जी, आपको ये बताना है कि बर्नी के द्वारा जो तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी गई उसका उद्देश्य क्या था। है जी, उसने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये पुस्तक लिखी थी? यूजीसी नेट 2019 दिसंबर वाला जो एग्जाम आया और उसमें ये आपका क्वेश्चन आया था, इतिहास वाला। ठीक है जी, देखिए ए में दिया गया है आपका क्या भाई? शरीयत की रक्षा करना। बी में कहा गया है इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, और सी में है फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। डी में दिया गया है इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य था। तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करता था, तो उसको खुश करने के लिए इसने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये था ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई आपका, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? मिनहाज मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक बताना है आपको कि इस पुस्तक का शीर्षक क्या है भाई। ठीक है, चलिए जी, तो इसका जो शीर्षक है भाई वो है आपका तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी इस पुस्तक का शीर्षक है? मिनाज ए सिराज की जो पुस्तक है उसका शीर्षक था क्या भाई? तबकात ए नासिरी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि कुल मिलाकर आपको बताना है भाई कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। देखो भाई, पढ़ते हैं। उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। है जी, अलाउद्दीन खिलजी को यह मालूम था कि उसको नमाज कैसी पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा। किसने? उपवास नहीं रखा। रोजा मतलब उपवास नहीं रखा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुल मिलाकर पहला सही है। उसने नशीले पेयों का निषेध किया, यानी कि कुल मिलाकर नशीले पदार्थों पर उसने रोक लगाई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन खुद नशा किया करता था। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल गलत है, उसने रोक लगाई थी शादी करने पर, मनचाही विवाह पर रोक लगाई। दूसरा, वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था। उसने उलेमाओं के प्रभाव को समाप्त किया था, न कि उनको बढ़ावा दिया। तो 2 ऑप्शन आपके सही रहेंगे, ए और बी। ए और बी आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन में आपका ए और बी दिया गया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? बताओ भाई, गुलमर्गा की जो जामी मस्जिद है उसकी निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता बिल्कुल सही है? ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, भारतीय और ईरानी परंपरा तत्व भारतीय और ईरानी परस्पर तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये बात इस मस्जिद के बारे में बिल्कुल सही है। इसके अलावा बात करें दूसरे कथन की, संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। ये भी बात बिल्कुल सही है जी। इस तरह का भी इसमें किया गया है। इसमें खुला प्रांगण नहीं भाई, बिल्कुल बंद आपकी मस्जिद है, खुला प्रांगण इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर पहला, दूसरा और चौथा यानी कि डी, ए बी और डी, देखो कौन से में है? ए बी डी आपका मिलेगा आपको बी में, यानी कि दूसरे में सही है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई क्या? क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित शीर्ष पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है
संभवतः है भाई, संभवतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? कौन सा ऐसा राजा था जो अपने राजपाट के सारे ऐसे जो है सारे राजपाट के कार्य को छोड़कर आराम से ठीक है, आराम से अपना शासन कर रहा था। यानी कुल मिलाकर जो है देवी सिद्धांत पर आधारित किसका राज्य था, कुल मिलाकर ये बताना है आपको भाई। इसमें रहेगा आपका कौन सा? ग्याजुद्दीन बलबन। तो ग्याजुद्दीन बलबन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसके द्वारा? बताओ भाई, बिहार और बंगाल को मिलाकर एक राज्य की स्थापना की गई, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता होगा 1203-1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बंगाल पर आक्रमण हुआ और उसी ने यह कार्य किया था। किसने भाई? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने जिस समय बंगाल अभियान किया तो उसने आपके 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को नष्ट करवाया, नालंदा, इसके अलावा विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आज का 7वां। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। मैंने आपको बताया कि काजी या उलेमाओं के प्रभाव से दूर रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने काजी या उलेमाओं के प्रभाव को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसने अपने दरबार में इनका महत्व बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसस्प के नाम से जाना जाता था? अली गुरसस्प नाम था किसका भाई? सिकंदर लोधी का। सॉरी एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का ही वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसस्प। अली गुरसस्प जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम हुआ करता था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? बताओ भाई, फरमान या आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राजकुमारों के, राजकुमारियों के, या फिर ऑप्शन 1 में दिया गया है आपका क्या? ऑप्शन 1 दिया गया है आपका क्या? वजीर ए मुलक्कस। वजीर ए मुलक्कस। तो बताओ किसके द्वारा फरमान जारी किया जाता है? देखो भाई, फरमान जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही रहेगा कौन सा? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखो भाई, भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है कुव्वतुल इस्लाम, और जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में जहां पर आपकी कुतुब मीनार है उसी परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया है। किसने करवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए जी आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इल्तुतमिश के बारे में है भाई। इल्तुतमिश के विषय में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? 2 कथन आपके दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भाई, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। सही बात है, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, और सुल्तान की उपाधि इसने किससे ली थी भाई? खलीफा के माध्यम से ली थी। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयाजुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। ये बात भी बिल्कुल सही थी। लखनौती वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है जी, चलो जी, तो दूसरा भी सही है भाई। तो पहला और दूसरा यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी यादव शासक कौन था? बताओ भाई, देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन हुआ करता था? देवगिरी जो अभियान किया गया था 1307 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में, या उससे पहले 1296 ईस्वी में 2 बार इस पर आक्रमण हुआ। 2 बार इस पर आक्रमण हुआ। कौन कौन भाई? एक तो आपका 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में भी देवगिरी पर आक्रमण किया गया। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरी बार की अगर बात करोगे तो भाई आपका 1307 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में भी इस पर आक्रमण हुआ था। यहाँ का शासक कौन था पूछ रहा है भाई, शासक कौन था? तो शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव जो है आपका देवगिरी का शासक हुआ करता था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण माना जाता है? यानी कुल मिलाकर आपका तुगलक काल का सबसे अंतिम जो इमारत बनवाई गई तुगलक काल के शासकों के द्वारा, वो कौन सी मानी जाती है? वो कौन सी मानी जाती है? देखो भाई, एक मकबरा बनवाया गया था, ईसा खां का मकबरा। किसका? ईसा खां का मकबरा जो बनवाया गया, ये अंतिम इमारत मानी जाती है जो ढलवादार तकनीक से बनवाई गई। किसके द्वारा? तुगलक वंश के द्वारा, तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है जी, तो और इसको कहां पर बनवाया? इसको बनवाया गया भाई तुगलकाबाद। तुगलकाबाद पड़ता है आपका दिल्ली में, दिल्ली में पड़ता है तुगलकाबाद। वहां पर इस इमारत का निर्माण या इस मकबरे का निर्माण करवाया
गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंट एक पैसे में मिलता है। एक ऊंट एक पैसे यानी कि डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नांकित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख करता है? बताओ भाई। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो भाई, आपका इसमें कहा गया कि एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? पैसा किसके पास है? ये कथन किसके संबंध में कहा है? किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने तो कहा भाई अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों तथा सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों और तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर 1 टका या अधिक खर्च होता था। शेख नसीरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है? बताओ भाई। शेख चिराग जो है, शेख क्या नाम है? शेख नासिरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है जी? किसके शासनकाल की बात कर रहा है? तो ये शासनकाल भाई अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का था। इसी के दरबार में नाच गाना वगैरह, संगीत वगैरह प्रोग्राम ये सारा किया करता था। ठीक है, लेकिन लेकिन अपने दरबार के लोगों पर इसने रोक लगा रखी थी। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उसे बेचा जाता था। क्या करता था? बेचा जाता था, और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इसको दहेज के रूप में। इस लोधी सुल्तान की पहचान करो भाई। कौन सा ऐसा लोधी सुल्तान था जिसके बिछावन को बेचकर बेचकर गरीब लड़कियों की शादी में दान दिया जाता था? बताओ भाई, कौन सा रहेगा? है जी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का ये कार्य सिकंदर लोधी के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा भाई? सिकंदर लोधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 217, और आज का कुल 17वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसे तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता था? बताओ भाई। तोता ए हिंद आप सभी को पता होगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो थे उनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जन्म की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो को कहा जाता था भाई तोता ए हिंद। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? बताओ भाई, किसने चीन में राजदूत नियुक्त किया? इब्न बतूता को। और दिल्ली का काजी भी इसको बनाया गया था। तो किसके द्वारा इसे दिल्ली का काजी बनाया गया, ये आपको बताना है भाई। एक शासक था, देखो, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक माना जाता है। तो इसी के द्वारा इसे कहां पर? चीन भेजा गया राजदूत बनाकर, और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता जो है अफ्रीका का रहने वाला था। अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोरक्को, मोरक्को का यात्री था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। और खिजर खां की मैं बात करूं तो ये सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा भाई? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 219 की अगर बात करें, कुल मिलाकर आज का 19वां क्वेश्चन है, और टोटल अगर सीरीज की बात करूं तो ये 219वां क्वेश्चन है। सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। बताओ भाई, दीवान वक्फ जो विभाग था वो किस विभाग से संबंधित था? व्यय कागजात, व्यय व्यय यानी खर्च कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से, या बाजार व्यवस्था से? बताओ भाई, किससे संबंधित था दीवान ए वक्फ? दीवान ए वक्फ जो है किस विभाग से संबंधित था, या किससे संबंधित हुआ करता था? दीवान ए वक्फ की अगर मैं बात करूं तो व्यय यानी खर्च कागजात की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई आप लोगों के सामने, ये देखते हैं जी। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है आप लोगों के सामने। ठीक है, अच्छा, एक और बात बता दूं, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? बताओ भाई, दीनार नामक मुद्रा भारत में किसके द्वारा चलाई गई? दीनार नामक मुद्रा भारत में किसके द्वारा चलाई गई? दीनार जो मुद्रा थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, है भाई? बताओ जी, किसके द्वारा चलाई गई? दीनार जो है
पहले यह बात तो मैं आपको बता दूं, एक सोने का सिक्का हुआ करता था। किसका भाई? सोने का सिक्का था। सोने का सिक्का। दिनार जो था ये सोने का सिक्का था। वजन की बात करें तो 175 ग्रेन था। 175 ग्रेन शुरुआत में इसका वजन था। बाद में इसके वजन की अगर बात करूं तो 200 ग्रेन तक हो गया था। 200 ग्रेन तक इसका हो गया था जी वजन। ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा या इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था, ये पूछ रहा है भाई एग्जाम में। तो ये आपका जो प्रचलन करवाया इसका, वो चलाया था भाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस सिक्के को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है भाई। आवाज तो सही आ रही है? आवाज में तो उम्मीद है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साउंड में कोई दिक्कत हो तो बता देना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको पेपर 1 की और पेपर 2 की सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। कहां पर भाई? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, यहाँ से आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। है जी, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में मैं आपका लगभग अब तक लगभग 8 यूनिट के आसपास कंप्लीट करा चुका हूँ। है जी, 2-1 यूनिट और रह रही है, 2-2.5 यूनिट के आसपास, और वे भी आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए जी। तो कुल मिलाकर आज का जो क्वेश्चन है, किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट बता दो भाई, किसके द्वारा इस आपका इस इमारत का या इस किले का निर्माण करवाया गया? इस किले का निर्माण करवाया था भाई किसने? गयाजुद्दीन तुगलक ने। गयाजुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसी के द्वारा इस इमारत की या इस आपके महल की, इस महल की या इस नगर की स्थापना की गई थी तुगलकाबाद की। कब करवाई गई? 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में किसने भाई? गयाजुद्दीन तुगलक ने, जब तुगलक वंश की स्थापना की। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया, कौन था? बताओ भाई, पहला सुल्तान दिल्ली का जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं को शुरू किया, गैर इस्लामी प्रथाओं को शुरू किया है जी, कौन सा शासक था? देखो भाई, मैंने आपको बताया कि एक लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। लोह एवं रक्त की नीति और देवीय सिद्धांत पर अपना राज्य उसने स्थापित किया। तो गैर इस्लामी प्रथाओं पर इसने अपना राज्य स्थापित किया था। किसने भाई? बलबन ने। बलबन जो है गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, निम्नांकित में से या निम्नलिखित करों में से कौन कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया? बताओ भाई, कौन कौन से कर ऐसे थे जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा लगाए गए? बताओ भाई, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा एक तो देखो खुम्स कर लगाया गया। खुम्स कर जो है दिल्ली के सुल्तान के द्वारा लगाया गया। खराज कर भी आपका दिल्ली में लगाया गया था। और जकात जो एक धार्मिक कर हुआ करता था, ये भी आपका दिल्ली के सुल्तान के द्वारा लगाया गया। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 और आज का कुल 24वां क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया? बताओ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक माना जाता है, विद्वान शासक माना जाता है, इसने अपनी धातु सांकेतिक मुद्रा जो जारी की थी, सांकेतिक मुद्रा जो बाद में असफल रही, तो सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग इसने किया था, ये आपको इसमें बस बताना है। सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? बता दो भाई फटाफट, सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? है जी, सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? देखो भाई, इसको लेकर विवाद है। बर्नी के अनुसार मैं अगर बात करूं, बर्नी के अनुसार, बर्नी के अनुसार बर्नी के अनुसार बताया गया कि ये तांबे का सिक्का था। किसका भाई? तांबे का सिक्का था। ठीक है जी। इसके अलावा एक इतिहासकार था फरिश्ता। एक इतिहासकार था क्या भाई? फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता ने बताया कि इसमें जो है आपका तांबा प्लस्टीन को मिलाकर कांस्य का प्रयोग किया गया। तांबा प्लस्टीन को मिलाकर कांस्य का प्रयोग इसमें किया गया। तांबा प्लस्टीन को मिलाकर कांस्य का यह धातु बताया है। तो किसका बताया भाई? कांस्य का बताया है। कांस्य का बताया है। क्या है? 10 है कांस्य। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार सी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि बर्नी के अनुसार था या फरिश्ता के अनुसार था।
जबकि कांस्य इसमें दिया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर आप इसका सही आंसर मान सकते हो क्या भाई, सी सही आंसर माना जा सकता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित था? बताओ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा जारी की गई थी? बताओ भाई, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही आज करेंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में और बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आप लोग जो है ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिख देता हूँ लोग बोर्ड पर में, संसार अकेडमी, SASSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा भाई वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को जारी किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किया गया था भाई। ठीक है, चलिए जी, तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन है जी। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए इसमें कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग मुझे जरूर बताना भाई। ठीक है, यदि कोई समस्या है, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही या किसी और जो है आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज आप जो है हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी आपका खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। बलबन की अगर बात करें तो बलबन जो है आपका गुलाम वंश का शासक था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला, सॉरी, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम और महिला शासक थी। अंतिम और प्रथम महिला शासक इसी को माना जाता है। ठीक है भाई, यदि आप लोग पीडीएफ ये प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पे करूंगा मैं आज की क्लास को अपनी समाप्त। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखेंगे कल। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।